संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल होंगे कल 12 बजे। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की आहट ग्वालियर चंबल में हो ही रही है, जैसा कि हमने देखा है। अब आगे बढ़ जाते हैं कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव पिछली बार के चुनाव से अलग है, क्योंकि इस बार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि वार्डों में चुनाव जीतने वाले पार्षदों द्वारा चुने जाएंगे। बात अगर श्योपुर की बड़ौदा नगर परिषद की करें तो वहां पिछली बार भले ही कांग्रेस की नगर सरकार बनी थी, लेकिन इस बार सस्पेंस के हालात बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं 25,000 की आबादी वाला बड़ौदा नगर परिषद की, जहां मतदाता 15 वार्डों में पार्षद बनाकर नगर सरकार चुनेंगे। यहां बीती बार कांग्रेस ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार सीट पिछड़ा वर्ग के महिला या पुरुष के लिए आरक्षित कर दी गई है। लिहाजा दिग्गज नेताओं के सामने वार्ड में एक्टिव रहकर लोगों की समस्याओं को निपटाने वाले कार्यकर्ता भारी हैं। दिलचस्प ये भी है कि जनता इस बार दल नहीं बल्कि छवि पर वोट की बात कर रही है। इमरान बताएं किस तरह के वादे पिछले चुनाव में हुए और कितने पूरे हो गए? देखिए, वादे तो यहाँ पे बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पानी की, बरसात के पानी ये बहुत भयंकर तरीके से आता है। पूरे बड़ौदा को एक टापू बना देते हैं। ना तो यहाँ से निकलने की कोई व्यवस्था होती है, ना उनको बचाने की कोई व्यवस्था होती है। पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें पूरी तरह की कोई सहायता नहीं की। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो करे वो करके दिखाए। ये नहीं केंद्र साहब झूठे वादे करें और काम करे नहीं। एक पर तो आप कांग्रेस भाजपा की बजाय मैं तो दोनों को चाहता हूँ, चाहे वो बीच की बेची भी हो वो भी मेरी है, कांग्रेस भी मेरी। जो प्रत्याशी जो भी आएगा काम करने वाला है, हक से काम करेगा तो हम उसका साथ देंगे, वरना नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पर वही बात की जा रही है कि प्रत्याशी अच्छा होगा उसे यहाँ पर जनता वोट देगी। पिछली बार चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की नगर सरकार ने बड़ौदा नगर में विकास तो कराया, लेकिन जलभराव की मुख्य समस्या का समाधान कराने में पीछे रह गई, जिसके चलते बीते साल आई बाढ़ में लोगों को काफी परेशानियां हुई, नुकसान झेलना पड़ा। लिहाजा इस बार ये एक अहम मुद्दा होगा। तो पानी निकासी के कोई अच्छे इंतजाम नहीं हो पाए? नहीं हुआ तो फिर बारिश में फिर दिक्कत होगी? दिक्कत हो सकती है। तो क्या चाहते हैं आने वाले चुनाव में, कैसा प्रत्याशी? चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी हो कि पूरा काम बढ़िया करे और निरंतर काम करे और सब ये जैसे हमारी समस्या उसको समझा। वादे तो सब प्रत्याशी करते ही हैं। बड़ौदा के अंदर जो नाला है पूरे नाले गिरे हुए हैं, रुके हुए हैं, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो उनसे नालों की खुलासा हो, नालों की मरम्मत हो तो यहाँ का पानी का विकास हो सके, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है सही यहाँ पर। और क्या समस्या है यहाँ? समस्या तो बहुत सी सारी रहती है। मुख्य समस्या क्या है यहाँ? यहाँ पानी की, बरसात के पानी की ज़्यादा समस्या है। पूरी दुकानें डूब जाती है, दुकानों में पानी भर जाता है। जाति समीकरण के हिसाब से वोटिंग होता है ज़्यादातर। यहाँ सबसे ज़्यादा वोट माली समाज का है। समाज से आते हैं। तो जैसे माली समाज का कोई प्रत्याशी निर्दलीय भी खड़ा होता है तो क्या पब्लिक सपोर्ट करती है उधर? ज़्यादातर वजूद पार्टी का रहता है, सिंबल पे चुनाव होता है। इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए नगर परिषद अध्यक्ष की सीट आरक्षित हुई है। लिहाजा 2,500 मतदाता वाले माली समाज के प्रत्याशी का चुनाव में दबदबा रहने की पूरी संभावना है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल इस समीकरण को ध्यान में रखकर चुनावी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम जब अपने भाजपा आज पूरी तरह से उनके पास, हम मानते हैं कि धनबल की शक्ति है, ऊपर उनकी सरकार भी है। पिछले बार भी सरकार थी, पर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। हमारा कार्यकर्ता ईमानदार है और हमारे साथ कुछ है ना है, पर जनता पूरी हमारे साथ है। उन्होंने हमारा पिछले 5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देखा है। इस बार भी जीतेंगी बीजेपी और बड़ौदा। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी शासन द्वारा ये डायरेक्ट इलेक्शन की जगह इनडायरेक्ट कर दिया गया है तो कांग्रेस कहीं से कमज़ोर है। पहले भी कांग्रेस की सीटें थीं और आज भी कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों जगह कांग्रेस। क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस इस बार चुनाव में? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। आप ये देखिए ना, बेरोजगारी कहाँ पर पहुँच गई है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। इसकी परिषद ने विकास के नाम पर केवल वाई लूटी। हमारी जब नगर परिषद थी हमने पूरे 5 साल की योजना बनाकर बड़ौदा नगर के विकास के लिए प्रदेश सरकार को जो प्रस्ताव भेजे थे वो पूरे प्रस्ताव पास होकर नगर परिषद बड़ौदा में निर्माण काम के अन्य विकास कामों के आए और परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब कांग्रेस की या नगर परिषद बनी तो उन्होंने हमारे द्वारा जो विकास काम के प्रस्ताव और राशि जो प्राप्त हुई थी उसके माध्यम से विकास काम कराया। उसका श्रेय कांग्रेस को न देकर
पूर्व की भाजपा परिषद को सब जनता जानती है और जनता भी समझती है। वैसे आपने अब देखना होगा कि जनता की नाराजगी को भांप लेने वाले राजनीतिक दल कैसे इसे दूर करेंगे और दल नहीं अच्छी छवि वाली मतदाताओं की बात को कितना मानेंगे। दीपक डंडोतिया, संवाददाता, न्यूज़ 18, श्योपुर। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए मंदिर में अनुष्ठान का दौर भी शुरू हो गया है। खासकर ऐसे मंदिर में नेताओं के दर्शन पूजन का सिलसिला ज्यादा बढ़ गया है, जहां से विजय का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर की। देखिए रिपोर्ट। यह है आगर मालवा के नलखेड़ा का प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां बगलामुखी का दरबार, जहां इस समय लोगों के साथ साथ पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी भी माथा टेकने आए हैं। मां के दरबार में पार्षद, पंच, सरपंच से लेकर सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए अर्जी लगा रहे हैं। वे मां को अपना मतपत्र और जीत की अर्जी अर्पित कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार अपना नकली मतपत्र लेकर मां के दरबार में उपस्थित हो रहे हैं और मां के चरणों में अपना जो चुनाव चिन्ह उनको मिला है नकली मतपत्र वो लेकर मां के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मां हमें विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करें। उसी संख्या में काफ़ी लोग यहाँ पर आकर मां का हवन पूजन करवा रहे हैं और बगलामुखी मां का राजनीति के क्षेत्र में विशेष महत्व है। तो मां से जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उस उम्मीदवार को, उस भक्त को मां विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करती है। मां बगलामुखी का दरबार चुनावी समर में नेताओं के लिए खास बन जाता है। माता का ये दरबार शत्रुओं पर विजय श्री और समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में सभी कामों की सिद्धिदात्री मां बगलामुखी मध्य में स्थित है। उनके एक ओर धन दायिनी महालक्ष्मी, दूसरी ओर विद्यादायिनी महासरस्वती विराजमान है। कहा जाता है कि मां बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और मां हरसिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर चुनावों के समय में नेताओं की आस्था काफी बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर विशेष हवन पूजन करने से विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में पंचायत और निकाय चुनाव के इन दिनों में विजय श्री के आशीर्वाद के लिए प्रदेश भर के नेताओं और उनके परिजन का लगातार आना जारी है। चुनाव में टिकट लेने से लेकर चुनाव की मतगणना तक नेताओं के अनुष्ठान यहाँ होते रहते हैं। पूर्ण आहुति के लिए नेता और उनके परिजन यहाँ पहुँचते हैं। मैं नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत उदपुरिया से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मैंने सुना है कि माँ पीताम्बरा के दरबार में जो भी आता है हवन करता है और अपने विजय आशीर्वाद मांगता है तो माता उसे निराश नहीं करती है और उसे विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करती है। इसलिए आज मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ और माता के दरबार में हवन करूँगा और उनसे विजय श्री का आशीर्वाद मांगूंगा। वार्ड नंबर 22 में राजेश राठौर भोपाल से वार्ड नंबर 22 से पार्षद पद की उम्मीदवारी की है मैंने और माँ के चरणों में अर्जी लगाने आया हूँ विजय श्री का आशीर्वाद लेने। चुनावों के समय में इन नेताओं को क्षेत्र की जनता से रूबरू होना चाहिए, लेकिन वे भगवान की शरण में पहुंचते हैं। नेताओं को उम्मीद है कि माता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो चुनाव का परिणाम इनकी झोली में खुशियां बन के गिरेगा। बहरहाल परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन नेता माता के आशीर्वाद से जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। माता के मंदिर में अर्जी लगा रहे नेताओं को माता का आशीर्वाद आखिर किसे मिल सकेगा ये तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगर मालवा। तो फिलहाल के लिए शहर के संग्राम में इतना ही, लेकिन बात कर लेते हैं ऑपरेशन राहुल की। राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू स्थल पर मॉक ड्रिल किया गया है। राहुल के रेस्क्यू के बाद अस्पताल पहुंचाने के लिए
मॉक ड्रिल किया गया है। राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। रेस्क्यू के बाद अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश हैं। इसको लेकर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल को निर्देशित किया है। सीएम ने 72 घंटे से अधिक समय से बोरवेल में फंसा हुआ है राहुल। तो सुरंग बनाने का काम लगातार जारी है। पत्थर आ जाने से सुरंग बनाने में देरी यहां पर हो रही है, लेकिन मॉक ड्रिल यहां पर हुआ। इसी बीच सुरंग बनाने के बीच ही मॉक ड्रिल यहां पर हुआ है, क्योंकि जैसे ही बच्चा गड्ढे से बाहर निकलेगा, बोरवेल से बाहर निकलेगा, उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाएगा। तो ऑपरेशन राहुल पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल शहर के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।